Morning, dear students. Welcome in class 10th physics and the chapter light reflection and refraction. Okay, so we already discussed the refraction through glass slab. Okay, glass slab से जो refraction है वो किस तरीके से होता है हम देख चुके हैं. Now spherical lenses. Okay, so what is the spherical lens? A transparent material bounded by two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms a lens. ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल की दो सरफेस, ठीक है, जिसमें से एक या दोनों सरफेस स्फेरिकल हो सकती है, एक लेंस को बनाते हैं. कॉन्वेक्स लेंस, देर आर टू टाइप्स ऑफ लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज. फर्स्ट इज कॉन्वेक्स एंड सेकंड इज कॉन्केव. A lens may have two spherical surfaces. Bulging outwards is called double convex lens or simply convex lens. ठीक है, एक ऐसा लेंस जो दोनों तरफ से उठा हुआ है. बल्जिंग आउटवर्ड मतलब इस तरीके से उभार हो, दोनों में इस तरीके से उठा हुआ है. ठीक है, वो लेंस कौन सा हो जाएगा? कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा आपका. या सिंपली हम उसको ऐसे उसको डबल कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं, लेकिन आम भाषा में हम उसको कॉन्वेक्स लेंस ही बोलेंगे. नाउ सेकेंड, हाँ, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस बिकॉज इट कन्वर्जेस द लाइट. ओके, इसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जैसे जो भी लाइट रेज आती है, ये मान लीजिए इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रेज इधर से आएगी, यहाँ पर आके कन्वर्ज हो जाएगी. कुछ लाइट रे इधर से आएगी, यहाँ के कन्वर्ज हो जाएगी. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, और कुछ रे आई यहाँ से आके कन्वर्ज हो जाएगी, कुछ रे यहाँ से आके इस तरीके से कन्वर्ज हो जाएगी. तो ये सारी रेस को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है. इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं. ओके, नाउ कॉन्केव लेंस इज व्हाट? A lens bounded by two spherical surfaces curved inward is known as double concave lens or simply concave lens. ठीक है, ऐसा लेंस जो दोनों तरफ से अंदर से दबा हुआ है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कॉन्केव लेंस. ओके, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस बिकॉज इट डाइवर्जेज द लाइट. इसको हम क्या बोल रहे हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोल रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो भी लाइट रेज के ऊपर गिरती है इस तरीके से, तो ये इसको क्या कर देगा? डाइवर्ज कर देगा. इधर से आएगी, इधर से इधर डाइवर्ज कर देगा. इधर से रेज आई, इधर डाइवर्ज कर देगा. इधर से जो रेज आएगी वो इधर डाइवर्ज कर देगा. ठीक है, कन्वर्ज नहीं करेगा, ये डाइवर्जिंग का काम करेगा. इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? डाइवर्जिंग लेंस बोल रहे हैं. ठीक है, और कॉन्वेक्स को कन्वर्जिंग लेंस बोलेंगे. ओके, फ्यू बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस. ठीक है, क्या क्या बेसिक टर्म्स है? सबसे पहले ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया इसका. जैसे वहाँ पोल होता था, यहाँ पर क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है. ठीक है, अब इसके दो फोकस होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि दो सरफेस है. तो एक तो ये F1 लिख दिया, यहाँ पे F2 लिख दिया. ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर से F2 के बीच की डिस्टेंस फोकल लेंथ हो गई. ठीक है, अब ये C2, C1 और C2 दोनों, C1 जो होगा वो कितना होगा? ये F1 है और ये इसका ट्वाइस होगा, 2F1 हो जाएगा इधर ये डिस्टेंस. ठीक है, ये C2 हो जाएगा तो ये F2 है, तो ये ट्वाइस ऑफ 2F2 हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली ये यहाँ पर देखिए, ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया कॉन्केव के लिए. ये रेडियस हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक. ठीक है, ये फोकल लेंथ हो गई, और ये भी फोकल लेंथ इसकी हो गई, और ये C2 हो गया. ठीक है, इस तरीके से. और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया उसका, ये कॉन्केव लेंस के लिए. ठीक है, ये देखिए इस तरीके से लेंस बनता है. एक स्फेरिकल सरफेस ये पूरी हो गई. ठीक है, एक स्फेरिकल सरफेस ये हो गई. ठीक है, तो इनका बीच का पार्ट आप देखिए, ये एक लेंस बना रहा है, ये वाला, ये इतना सा पार्ट है, ये इतना सा पार्ट जो ना, ये एक कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस जो है वो बना रहा है. ठीक है, हाँ, कुछ डेफिनेशंस आप लोग देख लीजिए. सेंटर ऑफ कर्वेचर. A lens, either a convex lens or concave lens, has two spherical surfaces. Each of these surfaces form a part of a sphere. चाहे कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, ठीक है, दोनों दोनों स्फेरिकल सरफेस से बने हुए होते हैं. दोनों स्फेरिकल सरफेस होती है. ईच ऑफ दिस सरफेस फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फेयर. और दोनों जो है वो स्फेयर का पार्ट हैं, भाग हैं. द सेंटर ऑफ दिस टू स्फेयर आर
कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रिप्रेजेंटेड बाय C1 एंड C2, और दोनों के जो सेंटर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर. प्रिंसिपल एक्सिस इमेजनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर्स ऑफ कर्वेचर्स. ठीक है, जो इमेजनरी लाइन है वो C1 और C2 से पास होगी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं. ऑप्टिकल सेंटर क्या होगा, द सेंट्रल पॉइंट ऑफ लेंस is its optical center. A ray of light when passes through O, it remains undeviated, that is goes straight line. ठीक है, जो सेंट्रल पार्ट है लेंस का उसको हम बोल रहे हैं ऑप्टिकल सेंटर, और जब भी कोई लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी ये बिना डेविएट हुए सीधी सीधी पास हो जाएगी. ठीक है, एपरेचर क्या है, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ circular outline of a spherical lens. The effective diameter of the circular outline of a sphere. The effective diameter मतलब जितने पोर्शन में रिफ्लेक्शन होगा. जैसे ये देखिए इधर, ये एक पूरा स्फेयर है, इसका ये वाला इतना पोर्शन, और ये पूरा स्फेयर इसका ये वाला पोर्शन. तो यही एपरेचर होगा, यहीं से रिफ्रैक्शन प्रोसेस होगी. ओके, नाउ फोकस ऑफ लेंस. फोकस क्या होगा, बीम ऑफ लाइट पैरेलल इज प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम. जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी रेज, ठीक है, और प्रिंसिपल आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होगी, एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल, उसको क्या बोलेंगे, फोकस ऑफ लेंस या प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जेस टू द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस डिनोटेड बाय F, नोन एज प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, प्रिंसिपल कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा. ठीक है, रेस को क्या कर रहा है, जैसे ये देखिए ये इधर से रेज आ रही है, इनको इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, इसको क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा. डाइवर्जिंग लेंस में देखिए कॉनकेव लेंस अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस नोन एज प्रिंसिपल फोकस. ठीक है, इधर से रेज आई इसको इधर डाइवर्ज कर दिया, इधर से जो रेज आई इसको इधर डाइवर्ज कर दिया. तो हम इनको क्या करेंगे, ऐसा मिलाएंगे पीछे की तरफ. ठीक है, तो जब इनको ज्वाइन कर रहे हैं इधर से, तो हमें ऐसा लग रहा है कि ये इस पॉइंट पर अपीयर हो रही है. एक्चुअल में नहीं होगी, लेकिन क्या कि एक्चुअल में तो ये रेज डाइवर्ज हो गई, लेकिन इस पॉइंट पे उनका अपीयरेंस हमें दिखेगा, हमेशा मान के चलते हैं. द डिस्टेंस OF2 एंड OF1 इज कॉल्ड फोकल लेंथ. ठीक है, इसमें देखिए डायग्राम में OF1 और OF2 दोनों क्या है, प्रिंसिपल या सिंपली फोकल लेंथ. ठीक है, किस तरीके से आपको कोई भी रे डायग्राम जो है वो बनाना है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर देख लीजिए आप लोग. चलिए पहले आप इनको लिख लीजिए फेयर कॉपी में ये चीज़ें, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे किस तरीके से आपको कोई भी रे डायग्राम जो है वो बनाना है. ठीक है, वो सारी चीज़ें. ओके.